गांव-गांव से सूचना मिलती थी कि फलाने जगह मूर्तियां थी, अभी नहीं है। पिछले साल समाय बस्ती में एक बहुत बढ़िया विष्णु की मूर्ति मिली थी। वही हुआ, गांव के लोग पूजा पाठ शुरू किए लेकिन सुरक्षा नहीं कर सके। कुछ दिन के बाद चोरी हो गई। इस क्षेत्र में तस्करों की भरमार है। अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ गिरोह है जो कि तस्करी करता है, खास करके मूर्तियों का। अभी बोधगया में कुछ तस्कर पकड़ाए हैं जिस पर मुकदमा भी चल रहा है। जो आज भी नारद संग्रहालय में, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध का हो, बहुत सारी पुरानी मूर्तियां आज भी धरोहर के रूप में है। पशु पक्षियों से लेकर कलाकृतियों का भी इस नवादा मूर्ति को मैंने इसलिए लाया कि वो बिहार की सबसे पुरानी सूर्य की प्रतिमा है, और उस दृष्टि से हमारा नारद संग्रहालय ये दावा कर सकता है कि सबसे पुरानी सूर्य की प्रतिमा इस संग्रहालय में है। आप देख रहे हैं केवल सच। अपने नवादा जिले की उस ऐतिहासिक धरोहर के में आया हूँ जो नारद संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। और नारद संग्रहालय 1973 में यहाँ के जिलाधिकारी, प्रथम जिलाधिकारी नरेंद्र पाल जी ने इसकी स्थापना की थी। काफ़ी मेहनत परिश्रम के साथ नवादा के धरोहरों को बचाने के लिए, नवादा को ऐतिहासिक बनाने के लिए नरेंद्र पाल जी का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ उन नवादा को वैसे बहुत सारे समाज सेवी, वैसे ग्रामीण जनता, वैसे सारे गांव जहां नवादा की में दुर्लभ मूर्तियां जो आज भी नारद संग्रहालय में, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध का हो, बहुत सारी पुरानी मूर्तियां आज भी धरोहर के रूप में है। पशु पक्षियों से लेकर कलाकृतियों का भी इस नवादा के संग्रहालय में सुरक्षित है। कालांतर में नवादा संग्रहालय की स्थिति बद से बदतर हुई थी, लेकिन जब कुछ अच्छे पदाधिकारी आते हैं जिनके दिल में इच्छा होती है कि हमें विकास करना है, उन धरोहरों को विकसित करना है, तो उसके लिए उनका जो सहयोग, उनका कार्य करने की प्रणाली होती है, जिसके वजह से उनके कार्य से नवादा का वैसे धरोहर आज सुरक्षित है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा जी जो यहाँ के अधीक्षक हैं, मैं उन्होंने इनके आने के बाद काफी नारद संग्रहालय में बहुत अच्छा कार्य हुआ, लेकिन बहुत सारा आज भी नारद संग्रहालय अपने बहुत सारे अथी से जूझ रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है। मैं आदरणीय शिव कुमार मिश्रा जी से ही जानना चाहूंगा कि श्रीमान यहाँ भी क्या क्या कमी है, क्या क्या उपलब्धि रही है। केवल सच प्रेस में श्रीमान आपका स्वागत है। जैसा आपने कहा, नरेंद्र पाल सिंह जो फाउंडर डीएम थे नवादा जिला के, उनके सत्प्रयास से इस धरोहर को खड़ा किया गया था और जन सहयोग से ही उन्होंने इसको तैयार किया था। बिहार में ये एकमात्र इस ढंग का संग्रहालय है जो जनता के सहयोग से एक जिला पदाधिकारी द्वारा स्थापित किया गया। 50 साल पूरा हो गया है इस संग्रहालय का, लेकिन लोगों में जो उसमें उत्साह थी, आम लोगों में, वो उत्साह फिर से लोगों में जगाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में गांव-गांव से खबर आती है कि मूर्तियां कहीं कहीं मिलती है, लोग उसको पूजा पाठ करने लगते हैं, मंदिर खड़ा कर देते हैं, सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, कुछ दिन के बाद चोरी हो जाती है। इसके लिए समाज को ध्यान देना होगा। हमारे प्रबुद्ध वर्ग जो हैं वो लोगों को समझावें कि हमारी धरोहर की रक्षा करने का दायित्व संग्रहालय में सरकार ने व्यवस्थित की है। हर एक मंदिर में, हर एक गांव में, हर एक खेत में सुरक्षा की व्यवस्था संभव नहीं है। और अगर संग्रहालय की स्थापना धरोहर की सुरक्षा के लिए की जाती है तो वहाँ पर अगर जनता सहयोग नहीं करेगी, गांव-गांव को जो धरोहर है उसको वहाँ आके नहीं रखेंगे, तो उसकी सुरक्षा संभव नहीं है। कुछ वर्ष पहले
कई गांव से सूचना मिलती थी कि फलाने जगह मूर्तियां थी, अभी नहीं है। पिछले साल समाय बस्ती में एक बहुत बढ़िया विष्णु की मूर्ति मिली थी। वही हुआ, गांव के लोग पूजा पाठ शुरू किए लेकिन सुरक्षा नहीं कर सके, कुछ दिन के बाद चोरी हो गई। इस क्षेत्र में तस्करों की भरमार है। अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ गिरोह है जो कि तस्करी करता है, खास करके मूर्तियों का। अभी बोधगया में कुछ तस्कर पकड़ाए हैं जिस पर मुकदमा भी चल रहा है गया जिला में के कोर्ट में। लेकिन आम जनता को इन बातों से भी होना चाहिए कि उनकी लापरवाही से हमारी धरोहर हम लोगों से वंचित सदा के लिए हो रही है। इसलिए जब कहीं भी, ये मीडिया का भी दायित्व है, बुद्धिजीवियों का दायित्व है, कहीं भी अगर कोई प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं तो उसे सरकारी संग्रहालय में आके जमा करें। इसके लिए हमारे जिला प्रशासन का भी दायित्व है, पुलिस प्रशासन का भी दायित्व है, वो इस काम में आगे बढ़े। अभी हाल के दिनों में नारदा संग्रहालय को समृद्ध करने के लिए प्रयास की जा रही है। मूर्तियों के दृष्टि से बिहार में सबसे समृद्ध ये म्यूजियम है। इससे ज़्यादा प्रतिमाएं कहीं नहीं है बिहार के संग्रहालय में, सरकारी संग्रहालय में। हाल के दिनों में तपोवन से एक सूर्य की प्रतिमा मैंने लाया है उठा के, सैकड़ों वर्ष से पड़ी हुई थी। वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं। वहाँ के लोगों ने बताया वहाँ से अनेक मूर्तियाँ गायब हो चुकी हैं। लेकिन इस मूर्ति को मैंने इसलिए लाया कि वो बिहार की सबसे पुरानी सूर्य की प्रतिमा है, और उस दृष्टि से हमारा नारदा संग्रहालय ये दावा कर सकता है कि सबसे पुरानी सूर्य की प्रतिमा इस संग्रहालय में है। सर, कला संस्कृति विभाग से हमारे नारद संग्रहालय को कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं? कला संस्कृति विभाग का ही ये म्यूजियम है और उसके द्वारा भी ये संचालित है, और उसी के फंड से अभी जो कुछ विकास के काम आप देखेंगे, अभी शोकेस बना है, पेडेस्टल बना है, सागवान की लकड़ी से बना है। बाहर में बच्चों के लिए झूला की व्यवस्था की गई है, बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था की गई। सारे विकास मद में कला संस्कृति विभाग से ही प्रदान की गई है, उसकी चलती हुई है। एक अभी हम नेचुरल हेरिटेज के जो आप देखेंगे, जो नेचुरल हेरिटेज के जो हमारा दीर्घा है उसमें कुछ शरण आ गई है। उसे संरक्षित करने के लिए हमने प्रस्ताव भेजा है विभाग को, और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज जो इंटरनेशनल फेम की हेरिटेज से संबंधित संस्थान है, उसके द्वारा इसके संरक्षण कराने की योजना है। उस संस्थान की एक पटना चैप्टर के बाद फिर यहाँ नवादा में भी एक चैप्टर की स्थापना हुई है जिसको इंटेक नवादा चैप्टर कहा जा रहा है, और उस संस्थान के नवादा चैप्टर द्वारा गांव-गांव हम लोगों में जागरूकता, अपनी धरोहर के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अनेकानेक कार्यक्रम करेंगे। विश्वविद्यालय में, ये महाविद्यालय में, और ये छोटे स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए जो बनी है, हाई स्कूल हो या मिडिल स्कूल हो, जो भी हो, सब जगह हम लोग कोशिश करने में लगे हुए हैं कि वहाँ पर हम लोग का हेरिटेज सेल स्थापित हो और बच्चों को हेरिटेज के प्रति जागरूक हम लोग करें। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। इसलिए गया में, बोधगया में एक है गया चैप्टर, पटना में भी है, और नवादा चैप्टर की स्थापना हाल में ही हुई है, और उसके माध्यम से हम लोग हेरिटेज वॉक का प्रोग्राम करेंगे। स्कूल में जाके बच्चों का कार्यक्रम करेंगे, कॉलेज में जाएंगे, गांव में आम लोगों के बीच हम लोग जाएंगे, बुद्धिजीवियों के बीच में जाएंगे, जनप्रतिनिधि जो हमारे हैं उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे, उनको बताएंगे कि उनका क्या दायित्व है अपने धरोहर के संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए उनका क्या दायित्व है। और ये सारे काम हमारे म्यूजियम से ही संबंधित है। म्यूजियम का काम भी है धरोहर को संरक्षित करना, संग्रह करना, सुरक्षित रखना, और आम लोगों में अपने धरोहरों के प्रति सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना। ये सब काम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मीडिया का सहयोग,
मिल रहा है, ऐसे ही मिलता रहे तो हम लोगों को भी उत्साहवर्धन होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्रीमान के द्वारा आओ धरोहर बचाओ एक कार्यक्रम इनके द्वारा चल रहा है और धरोहरों के बचाने के लिए वो पुरानी मूर्तियों को संग्रह करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। श्रीमान को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और हम चाहेंगे कि नवादा एक विरासत के रूप में इनके कार्यकाल में और सुदृढ़ और अच्छा हो और सभी को भी इसके लिए सहयोग करना चाहिए। हम भी केवल सत्य प्रेस के माध्यम से अधिक जागरूक करने का प्रयास करेंगे और सरकार तभी चाहेंगे कि हम इस आवाज को उठाएं। ये हमारे इस जिला के नाडा संग्रहालय में बहुत सारी मूर्तियां हैं जो ऐतिहासिक है, बहुत वर्षों से है